कौन सा बिजनेस सिलेक्ट करें, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ मेरे सामने आ रहे हैं, लेकिन उसमें से कौन सा करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए वो पता नहीं चल रहा। अगर ये कन्फ्यूजन आपके साथ भी हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। आने वाली 5 से 10 मिनट में मैं आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर कर दूंगा और 5 से 7 मिनट की आपकी ये प्रैक्टिस जो है वो आपको बिजनेस को सिलेक्ट करने में महारत हासिल दिला देगी। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, फर्स्ट टास्क आपका रहेगा, जितने भी बिजनेस आइडियाज हैं उनको आपको एक पेपर पर लिखना है। सिर्फ दिमाग में नहीं, लिख कर रखिए। कैसे लिखेंगे, चलिए यहां पर मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको बताता हूं। मैंने यहां पर 3 बिजनेस आइडिया की बात की है, जहां पर सबसे पहला है साड़ी का बिजनेस। मैं साड़ी का बिजनेस करना चाहता हूं। जयपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर बहुत सारी साड़ी की शॉप है जहां पर बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस होते हैं। तो उनको देखकर मुझे लगा, मैं इन्फ्लुएंस हो गया कि मुझे भी साड़ी का बिजनेस करना चाहिए। और फिर मुझे विचार आया कि रेस्टोरेंट, मैं फूडी भी हूँ, ठीक है, तो मैं फूडी हूँ, मुझे फूड का अच्छा खासा नॉलेज है, मुझे रेस्टोरेंट भी ओपन करना है। तो रेस्टोरेंट करूँ या फिर साड़ी की शॉप जो बहुत बेहतरीन चल रही है वो करूँ। और तीसरा मुझे विचार आया, आई एम एन इंजीनियर, तो मैं आईटी कंपनी ही खोल लेता हूँ, मेरी खुद की आईटी कंपनी। आईटी कंपनी में भी काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस जो है वो जनरेट हो सकता है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। अब कैसे इवोल्यूट करें इन तीनों बिजनेस को, कि तीन में से कौन सा बिजनेस मेरे लिए सूटेबल है और मुझे कौन सा बिजनेस करना चाहिए। अब आपके पास अगर 30 बिजनेस आइडिया भी हैं तो यही प्रैक्टिस से आप उसमें से नंबर 1 बिजनेस आइडिया जो है उसको ढूंढ सकते हैं। दूसरा टास्क आपको करना है दोस्तों, प्रॉब्लम प्लस सॉल्यूशन इक्वल्स टू बिजनेस। ये चीज आपको समझनी है, लिखनी भी है, कि हर एक बिजनेस आज की डेट में जितने भी बिजनेसेस हैं वो सक्सेसफुल तभी हुए हैं, मार्केट के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया और बड़ा बिजनेस जो है वो बना लिया, जिसमें आप स्विगी, जोमेटो, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो छोटे छोटे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसका बहुत बढ़िया सॉल्यूशन देती हैं। तो ऐसे ही हम समझेंगे कि बिजनेस क्या है। थर्ड टास्क आपको करना है दोस्तों, ऐसा एक टेबल जो है वो बनाना है और लिखना है 30 30 40, ठीक है। और ये टेबल किस चीज का है और कौन से मार्क्स हम देने वाले हैं ये समझेंगे। कस्टमर्स, सबसे पहला प्रॉब्लम है कस्टमर्स विथ बिग प्रॉब्लम। बड़े प्रॉब्लम के साथ कस्टमर है, कस्टमर की अमाउंट भी बड़ी है और प्रॉब्लम भी बड़ा है, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम है कस्टमर्स, दूसरा पॉइंट है कस्टमर्स विथ बर्निंग प्रॉब्लम, ठीक है। अब बिग प्रॉब्लम एंड बर्निंग प्रॉब्लम में क्या अंतर क्या है दोस्तों। बिग प्रॉब्लम वो होती है जो आपको दिखती है, बर्निंग प्रॉब्लम वो होती है जो कस्टमर उससे बाहर निकलना चाहता है, ठीक है। थर्ड, हमारी स्टोरी क्या है वो हम देखेंगे। सबसे पहला, अगर मैं साड़ी की शॉप खोलना चाहता हूं उदयपुर में, जयपुर में या फिर कहीं भी गुजरात में, वोटेवर, ठीक है, तो क्या वो बड़ी प्रॉब्लम है, साड़ी, अच्छी साड़ियां नहीं मिलती है, क्या वो बड़ी प्रॉब्लम है? ऑफ कोर्स नॉट। साड़ियाँ तो मिल रही है ऑलरेडी। ऐसा भी नहीं है कि लेडीज़ लोग जो हैं वो साड़ियाँ ढूंढने में बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है और ऐसा सोचती है कि नहीं भाई मुझे तो साड़ी चाहिए ही चाहिए। मार्केट बड़ा है, ठीक है, मार्केट बड़ा है, कस्टमर्स बिग हैं, लेकिन प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, प्रॉब्लम बिग नहीं है। तो इसमें मैं 30 में से 10 मार्क दूंगा सबसे पहले हमारे बिजनेस को, जो कि साड़ी का बिजनेस है, मैं 10 मार्क दूंगा, ठीक है। और फिर कस्टमर्स विथ बर्निंग प्रॉब्लम, क्या ये बर्निंग प्रॉब्लम है? मार्केट तो बड़ा है, बहुत सारी लेडीज जो है वो साड़ियां खरीदती हैं, लेकिन ये बर्निंग प्रॉब्लम है, साड़ी अगर मैं नहीं खरीदूंगा तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। क्या ये लेडीज ऐसा सोचती हैं? साड़ी तो मुझे चाहिए ही चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती। इसमें भी हम ज्यादा से ज्यादा कितने मार्क दे सकते हैं, 5 या 10, ठीक है, चलिए 10 पकड़ लेते हैं, 10 मार्क्स। और अब बात आती है मेरे इंटरेस्ट की, मेरी स्टोरी की, मेरे एक्सपीरियंस की और मेरे पेशन की। अब दोस्तों बहुत सारे बिजनेस जो है वो आपको यहाँ पर बड़ा नंबर्स देंगे, लेकिन जब हम यहाँ पर जाएंगे तब हमें पता चलेगा मेरी तो कोई स्टोरी ही नहीं है साड़ी को लेके। मैं तो देख रहा था कि दूसरे लोग ये बिजनेस अच्छा कर रहे हैं तो मैं भी ये बिजनेस कर लेता हूं, लेकिन ना तो मेरी कोई स्टोरी है, ना तो मेरा कोई इंटरेस्ट है, ना मेरा कोई एक्सपीरियंस है, ना ही मेरा पैशन है। तब क्या करना पड़ेगा, मुझे स्क्रैच से, जीरो से लेके साड़ी के बिजनेस के बारे में सारी डिटेल्स लेनी पड़ेगी। उसमें बहुत ज्यादा वक्त भी जाएगा और संभवतः मैं लॉस ही करूंगा। तो यहां पर मैं अपने आप को दूंगा 0 मार्क्स। यही प्रैक्टिस आपको भी करनी है दोस्तों।
अब दूसरा मेरा जो बिजनेस है वो है रेस्टोरेंट का। रेस्टोरेंट बिजनेस में मैं फूडी हूं, ये तो बात पक्की है। मतलब आगे जाके स्टोरी तो मेरी है, बहुत सारे फूड की स्टोरी है, बहुत सारी चीजें मैंने ट्राई की है, खाया है, एक्सपीरियंस है, पेशेंट भी है, ठीक है। लेकिन वो अंत में आएगा। सबसे पहले कस्टमर्स विद बिग प्रॉब्लम। अब मुझे अगर रेस्टोरेंट चालू करना है तो कौन से एरिया में चालू करना होगा जहां पर मुझे बिग अमाउंट में कस्टमर मिल पाए, बिग अमाउंट में फूडी लोग जो है वो मिल पाए। तो सबसे पहला एरिया आइडेंटिफाई करूंगा मैं। मुझे लाइक से अहमदाबाद के अंदर रेस्टोरेंट ओपन करना है और अहमदाबाद में ऑडियंस बड़ी है, बड़ी ऑडियंस के साथ मैं कर सकता हूं। ऑडियंस बिल्कुल बड़ी है, अहमदाबाद में ऑडियंस बड़ी है, तो यहां पर मैं दूंगा 25 मार्क्स, 25 मार्क्स, ठीक है। 25, आई होप यू कैन सी 25। अब कस्टमर्स विद बर्निंग प्रॉब्लम, तो क्या अहमदाबाद के अंदर ऐसे कस्टमर हैं जिनको अच्छा खाना नहीं मिलता? ऑफ कोर्स नहीं है, अच्छा खाना तो सबको मिलता है। लेकिन अगर अहमदाबाद के किसी कोई एरिया में मैं ढूंढूंगा कि जहां पर XYZ साउथ इंडियन रेस्टोरेंट कोई एरिया में अच्छा नहीं है और लोग वहां से काफी दूर 4-5 किलोमीटर दूर साउथ इंडियन खाने के लिए जाते हैं, अगर मैं ऐसी चीज आइडेंटिफाई कर लेता हूं, ऐसी लोकेशन आइडेंटिफाई कर लेता हूं, तब मैं यहां पर 30 में से ज्यादा मार्क्स दे सकता हूं, ठीक है। तो अब हम देंगे आउट ऑफ 30 25 मार्क्स, ठीक है, क्योंकि मैंने लोकेशन फाइंड आउट कर ली है, बर्निंग प्रॉब्लम को ढूंढ लिया है। तो 25 मार्क्स मैं यहां पर भी दे सकता हूं। और मेरा इंटरेस्ट, मेरी स्टोरी, मेरा पैशन, क्या मैं कोई गुड शेफ हूं? शेफ तो नहीं हूं, लेकिन मुझे अच्छा खासा नॉलेज है। डिफरेंट रेस्टोरेंट में मैं गया हूं और मैंने ऑलरेडी ये दोनों चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली कि मुझे अहमदाबाद के कौन से एरिया में रेस्टोरेंट ओपन करना है, कौन से सेगमेंट का साउथ इंडियन का रेस्टोरेंट, लाइक से मुझे चांदखेड़ा में ओपन करना है। चांदखेड़ा में कोई अच्छा खासा साउथ इंडियन का रेस्टोरेंट नहीं है। ये जस्ट एग्जांपल है, होगा वहां पर भी होगा, जस्ट एग्जांपल, ठीक है। तो यहां पर मेरी स्टोरी या इंटरेस्ट में मैं दूंगा अपने आप को 25 मार्क्स, 25 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहला मेरा जो साड़ी का बिजनेस है वहां पर मुझे टोटल मिले 20 मार्क, और मेरा जो रेस्टोरेंट का बिजनेस है वहां पर मुझे मिले 75 मार्क्स, ठीक है। अब मैं इवोल्यूएट करूंगा मेरी आईटी कंपनी को। अगर मैं आईटी कंपनी लाइक से खोलना चाहता हूं तो क्या मेरे पास कस्टमर विथ बिग प्रॉब्लम है? बिल्कुल है। आईटी की रिक्वायरमेंट आज की डेट में सब लोगों को है, हर एक व्यक्ति। मैं ऑलवेज कहता हूं एवरी कंपनी इज एन आईटी कंपनी डूइंग अदर बिजनेस। उसका धंधा कोई भी हो, आज आईटी कंपनी हर एक है। हर कोई इंटरनेट पर अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रहा है, हर कोई सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रहा है, हर कोई गूगल और यूट्यूब पर अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रहा है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम तो बिल्कुल है, ठीक है। तो मैं 30 मार्क्स, 30 मार्क्स पूरे के पूरे इनको दूंगा, 30। अब कस्टमर्स विद बर्निंग प्रॉब्लम। अब दोस्तों ये बर्निंग प्रॉब्लम कहां से पता चलेगी? लाइक मुझे आईटी कंपनी खोलनी है, मुझे एम्प्लॉय चाहिए होंगे, ठीक है। मुझे अपनी अच्छी कंपनी रन करने के लिए एम्प्लॉय चाहिए होंगे। अब देखने की बात यह है कि गुजरात में अगर देखा जाए तो सौराष्ट्र के अंदर कोई अच्छी खासी आईटी कंपनी या आईटी सेगमेंट नहीं है। लाइक से राजकोट हो गया, जामनगर हो गया, वहां के जो स्टूडेंट हैं वो आउटसोर्स होते हैं, कहीं ना कहीं बेंगलोर वगैरह जाते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी जॉब जो है वो दूसरे सिटी में, बेंगलोर में, पुणे में वगैरह में मिल रही है। तो अगर मैं उनकी ये बर्निंग प्रॉब्लम, जो कि आईटी सेगमेंट में काम करना चाहते हैं लेकिन उनको अपने परिवार से दूर जाना पड़ रहा है, अगर ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दूं, तब क्या मेरी कंपनी अच्छे खासे मुनाफे में चलेगी? क्योंकि कस्टमर्स की कोई कमी नहीं है। अब बर्निंग प्रॉब्लम क्या है मार्केट की? अच्छी जॉब पाने के लिए सौराष्ट्र के लोगों को अदर स्टेट में जाना पड़ रहा है। अब अगर मैं जामनगर में आईटी कंपनी खोलता हूं या फिर राजकोट के अंदर आईटी कंपनी खोलता हूं अच्छे खासे बड़े पैमाने पे, तो ये प्रॉब्लम, बर्निंग प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी और 30 आउट ऑफ 30 मैं यहां पर भी इनको दे सकता हूं। अब मेरी स्टोरी क्या है? मेरी स्टोरी है 11th स्टैंडर्ड से मैं ऑलरेडी A+N+ यानी कि हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोर्स कर चुका हूं, CCNA सर्टिफाइड हूं और भी बहुत सारे सर्टिफिकेशंस मेरे पास हैं। तो मेरी स्टोरी है, मेरा इंटरेस्ट भी है, मेरा एक्सपीरियंस भी है और मेरा पेशन भी है।
तो अगर ये तीनों बिजनेस में से मैं सबसे ज्यादा मार्क्स अपने स्टोरी वाले कॉलम को दे सकता हूं तो ये आईटी कंपनी को दे सकता हूं। तो मुझे मिल जाएंगे ऑलमोस्ट 30 से 40 मार्क्स। मैं 40 पूरे के पूरे कैलकुलेट कर लेता हूं। तो दोस्तों यहां पर ये मेरा बिजनेस जो है वो 100% सक्सेस जाएगा ही जाएगा। आपके पास अगर 30 40 50 जितने भी बिजनेस आइडिया हैं, इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, तीन चीजों को एलोबरेट करेंगे, एनालाइज करेंगे, तब आप कौन सा बिजनेस आपको सिलेक्ट करना है आसानी से ढूंढ पाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। मैं 1 to 1 आपको गाइड करूंगा कि कौन सा बिजनेस आपके लिए सूटेबल है और कौन सा सूटेबल नहीं है। तो याद रखिए दोस्तों, आप देख रहे थे अपग्रेड इंडिया और मैं हूं पार्थ जोशी। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।